आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। तो देखिए, कल हम जो बात कर रहे थे दैट वाज ऑफ द प्रेगनेंसी और गेस्टेशन। चलो, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको जरा फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। चलो बताइए, क्या था? सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी, बताइए डेफिनेशन क्या थी? It is a क्या थी condition in which डेफिनेशन? it is the condition in which uterus carry one or more embryo वन और मोर एम्ब्रियो इन द, ठीक है ठीक है। लेटर ऑन सेकंड, ये क्या होता है? इट इज द पीरियड बिटवीन व्हाट? between fertilization and fertilization and fertilization. पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द पार्टुरेशन। देन इसका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? अगर from the day of 160 ovulation तो 260 fertilization. days और अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से गिने तो 280 days। वेरी गुड, 280 डेज। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट, इसका जो टोटल फेज होता है वो कितने ट्राइमेस्टर, मतलब टोटल जो इसका ड्यूरेशन होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? 3 trimesters. ट्राइमेस्टर। बराबर है सर। और हर एक ट्राइमेस्टर कितने मंथ का होता है? 3 3 months। months. 3 months. 3 मंथ का होता है, बराबर है। हाँ, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो चलो बताओ, सबसे पहला था हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बताओ फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? फर्स्ट वीक टू 12th वीक। फर्स्ट वीक टू 12th वीक होता है, ठीक है। हाँ चलो बताओ, अभी इसकी खास बात क्या क्या होती है? क्या होता है सबसे पहले इसमें? इट इज द, Most radical क्या होता changes है इसके occur अंदर? in embryo and mother। हाँ, मोस्ट रेडिकल चेंजेस अकर्स इन द एम्ब्रियो एंड द मदर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज क्या होती है? The nutrients to embryo is directly provided by the endometrium। एंडोमेट्रियम, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्या था हमारा? चेंजेस इन Fetus। फीटस। बताओ चेंजेस इन फीटस बताओ। सबसे पहला चेंज? It Main is the period of Main period of organogenesis. organogenesis and development of body organs. बराबर है। इट इज द मेन फेज ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, almost all major organs are formed in the Organs Formed by the end of 8th week. ऑलमोst ऑल ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर फाउंड इन द, कहाँ पर? बाय द एंड ऑफ 8th वीक। देन नेक्स्ट, Now Embryo embryo is is called as called as fetus fetus and and it is it 3 is 3 centimeter centimeters long. long. ओके। तो फीटस कब कहा जाता है एम्ब्रियो को? when it is 3 centimeter long। जब नहीं, all major इसका organs लेंथ develop होता है होते बाय तब। द एंड ऑफ 8th वीक। ओके, आफ्टर द 8th वीक। ओके, 8th वीक के पहले उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। 8th वीक के बाद में उसको क्या कहा जाता है? 8th वीक से फीटस कहा Fetus. जाएगा। समझ में आ रहा है? Fetus. हाँ सर। ओके, गुड। उसके बाद में नेक्स्ट, फिर hand, limbs, feet And and toes are formed। वो सब फॉर्म होते हैं। हैंड, लिम्स, फीट्स, टोज आर फॉर्म। उसके बाद में क्या पार्ट तैयार होता है? Fetus can open and Fetus close open and its close mouth mouth. and fist ओपन and एंड क्लोज माउथ एंड द फेस। ओके, उसके बाद CNS CNS Completely form. CNS is completely formed. Then Circulatory and circulatory and excretory respiratory system system begins functional. हाँ, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शनल हो जाता है। उसके बाद heartbeat movement can be Can heard be heard from can 6th be week. felt by the mother। heartbeat। हार्टबीट कैन बी फेल्ड बाय द मदर। नहीं नहीं हाँ, सर, गलत बोला मैंने। हार्टबीट कैन बी Heartbeat हर्ड can फ्रॉम be द heard 6th from वीक। 6th week. हाँ, देन उसके बाद में Movement Movement of of the fetus fetus start start but but it can't can't be be felt felt by by the mother. mother. मूवमेंट्स ऑफ फीटस बिगिंस बट कांट बी फेल्ड बाय द मदर। उसके बाद में नेक्स्ट, By the By end the of first In the trimester, first fetus trimester, becomes 7 fetus to 10 becomes 7 to centimeter 10 long. centimeter long. 7 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये हो गया हमारे चेंजेस इन फीटस। अब चेंजेस इन मदर बताइए क्या होता है? Progesterone level becomes high. level becomes high। प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? menstrual Menstrual cycle cycle stops sustainably। sustainably. cycle sustains. mother body undergo टेम्पररी सस्पेंड हो जाती है और mother's body undergo radical Body undergo radical changes. राडिकल चेंजेस। तो बताओ जिसमें क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं? सबसे पहला क्या होता है? Uterus becomes large. larger। Uterus become larger, then there is a change in the mother's reproductive system। उसके बाद में System. Maternal part of Then maternal placenta forms. Maternal part of placenta grows. हाँ, वेरी गुड। मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ग्रो हो जाता है और उसके बाद
Mother's experiences Experiences morning sickness. मॉर्निंग सिकनेस, मदर जो होती है वो एक्सपीरियंस करने लग जाती है मॉर्निंग सिकनेस, जिसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं? nausea, vomiting, Nausea, vomiting, नॉजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो और mood swings. मूड स्विंग्स आ जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहला इसका पीरियड बताइए, कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? इट एक्सटेंड फ्रॉम 13th to 26th. इट एक्सटेंड फ्रॉम 13th वीक टू 13 to 26 वीक में ये स्टार्ट हो जाता है। लेटर ऑन नेक्स्ट बताइए। अब इसमें जो होते हैं आप लोग को बताना है चेंजेस इन फीटस एंड चेंजेस इन मदर। ओके, तो अब बात करते हैं चेंजेस इन फीटस। चेंजेस इन फीटस क्या हो जाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला जो चेंज होता है फीटस के अंदर में वो क्या हो जाता है कि आप लोगों का पर्टिकुलरली जो मतलब फीटस हो जाता है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इट ग्रोज अबाउट 30 सेंटीमीटर। फीटस बिकम एक्टिव, काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इट ग्रोज अबाउट 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाता है। इट ग्रोज अबाउट व्हाट 30 सेंटीमीटर। ओके डन। लेटर ऑन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिंस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज हो जाती है कि यहाँ पर जो बेबी मूवमेंट होता है इट कैन बी फेल्ड बाय द मदर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ fetus can be fed by mother। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर होती है कि बेबी के इसमें हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, द हेड ऑफ द बेबी हैज अ हेयर। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हेयर, ठीक है, आईब्रोज एंड आई लैशेस। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? अपीयर्स हो जाते हैं। ये सब शुरू हो जाते हैं, मतलब दिखाई देता है। फिर आप लोग के जो पीले होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। became distinct। ठीक है, और जो फीटस होता है रीच द हाफ ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न के हाफ साइज तक बढ़ जाता है। फीटस बिकम्स हाफ ऑफ द साइज ऑफ टू दैट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के हाफ साइज तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप इसमें अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हो, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हो या सोनोग्राफी करते हो बाय द एंड ऑफ 18 to 20 वीक, तो इसमें बेबीज का ग्रोथ और पोजीशन दिखाई देता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चीज होती है अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी बाय द 18 to 20 वीक। ठीक है, कैन शो the position and movement of fetus। ठीक है, and from this data due date for delivery can be estimated। due date of delivery can be estimated। ये आप एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चेंजेस जनरली होते हैं फीटस में। अब हम बात करेंगे दैट इज द चेंजेस इन मदर। तो चेंजेस इन मदर में क्या क्या हो जाता है? तो हार्मोन लेवल स्टेबलाइज हो जाता है क्योंकि एचसीजी डिक्लाइन हो जाता है, कॉर्पस लिटम डिटेरिएट हो जाता है, प्लेसेंटा कंप्लीटली टेक्स ओवर द फंक्शंस ऑफ द
ठीक है, मतलब वो प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, हम ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले यूटेरस grows enough to make pregnancy obvious। हार्मोन लेवल स्टेबलाइज हो जाता है। एज एचसीजी डिक्लाइन, एचसीजी डिक्लाइन हो जाता है। देन कॉर्पस ल्यूटियम डिटेरियोरेट हो जाता है, या फिर सिंपल वर्ड यूज कर लेते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। प्लेसेंटा स्टार्ट secreting progesterone which maintains pregnancy, which maintains pregnancy, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तो चेंजेस इन फीटस और चेंजेस इन मदर चेक करो। तो सबसे पहले क्या हो जाता है बताइए, क्या होता है चेंजेस इन फीटस में? फीटस बिकम, चलो पढ़ो जल्दी से, क्या होता है? फीटस becomes active. फीटस बिकम्स एक्टिव हो जाता है। सेकंड क्या हो जाता है? इट ग्रोज अबाउट 30 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर तक वो ग्रो हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? Development of brain begins. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिंस हो जाता है। तो बताइए पहले पॉइंट में क्या लिखा था आप लोगों ने? फीटस बिकम्स Active. एक्टिव। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा था? इट ग्रोज अबाउट 30 centimeter. हाँ। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा था? Development of brain begins. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिंस। ओके, देन नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है? मूवमेंट ऑफ फीटस कैन बी फेल्ड बाय द मदर। क्या होता है चौथे पॉइंट में? हाँ, क्या था चौथा पॉइंट? Movement of fetus can be felt by mother. मदर। देन उसके बाद में क्या होता है? हेयर्स आईब्रोज एंड आईलैशेस अपीयर हो जाते हैं। क्या अपीयर हो जाता है? Hairs, eyebrows and eyelashes. हेयर आईब्रोज एंड आईलैशेस जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? Pinna becomes distinct. पीने पीने मतलब दोनों कान के जो पीना होता है वो क्या हो जाता है? इट बिकम्स डिस्टिंक्ट। पीने बिकम डिस्टिंक्ट। क्या हो जाता है? पीने बिकम डिस्टिंक्ट मतलब वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बताओ वापस एक बार पहले पॉइंट से छठे पॉइंट तक। पहला पॉइंट क्या था? फीटस बिकम्स active. सेकंड पॉइंट क्या था? It grows about 30 centimeter long. हाँ, थर्ड पॉइंट क्या था? Development of brain begins. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिंस। चौथा पॉइंट क्या था? Movement of fetus can be felt by mother. वेरी गुड। पांचवा पॉइंट क्या था? Hair, eyebrows and eyelashes appear. हेयर आईब्रोज आईलैशेस अपीयर। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था? Pinnae become distinct. पीने बिकम्स डिस्टिंक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीटस बिकम्स हाफ ऑफ द साइज टू दैट ऑफ द न्यूबॉर्न। फीटस जो होता है वो हाफ ऑफ द साइज हो जाता है न्यूबॉर्न का, मतलब न्यूबॉर्न का जितना साइज होता है उससे हाफ हो जाता है। ओके, द साइज ऑफ द फीटस बिकम्स हाफ टू दैट ऑफ न्यूबॉर्न। आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? कि साइज ऑफ द फीटस बिकम्स हाफ टू दैट ऑफ द न्यूबॉर्न। गॉट इट? क्या बोल सकते हो आप उसको? Size of the fetus becomes half of the newborn. हाँ, वेरी गुड। देन नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के बारे में। अल्ट्रा या सोनोग्राफी जो कौन से वीक में किया जाता है? 18 to 20 वीक। ध्यान में रखना, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कौन से वीक में किया जाता है? 18 to 20 week। 18 to 20 वीक में किया जाता है। और ये क्या शो करता है? कैन शो द position and movement of fetus. तो ध्यान में रखना कौन सा प्रोसेस करेंगे हम?
अल्ट्रासाउंड ना सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी। कौन sonography से वीक में करेंगे? 18 to 18 20 to weeks 20 week। 20 वीक। 18 to 20 वीक। और ये क्या शो करता है? पोजीशन position अलग। and movement of the fetus हाँ, तो बताइए क्या था ये पॉइंट? अल्ट्रासाउंड या फिर ultrasound सोनोग्राफी। सोनोग्राफी? sonography 18 18 to 20 18 weeks to 20 वीक। 20 वीक क्या करता है? shows the Position and movement of and fetus। movement of fetus growth and position कैन शो द पोजीशन ऑफ मूवमेंट ऑन पोजीशन ऑफ द फीटर। तो जिसकी वजह से फ्रॉम दिस डेटा आप लोग क्या बता सकते हो? फ्रॉम दिस डेटा Due date Date of delivery can be estimated। ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी कैन बी एस्टिमेटेड। इससे आप ड्यू डेट जो होती है डिलीवरी से, उससे आप एस्टिमेट कर सकते हो। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द चेंजेस इन फीटस। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। yes sir हाँ sir चलो बताओ फटाफट से रिलीज करो। बताओ पहला क्या है? brains become active the Fetus fetus become become active active। फीटस बिकम्स एक्टिव। दूसरा इट It ग्रोज grow about 30 30 centimeter long। long इट ग्रोज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। थर्ड development of Development of brain begins। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिन। चौथा मूवमेंट ऑफ Movement fetus of can be fetus felt by can be mother। felt by mother। movement of fetus can be felt by mother। वेरी गुड। नेक्स्ट पांचवा Hairs, Hair, eyebrows, eyebrows and eyelashes eyelashes हाँ, उसके बाद में pinnae becomes distinct। become distinct Pinnae becomes distinct। उसके बाद में Fetus Fetus becomes becomes half of the size to that of size of newborn। the newborn becomes half of the size to that of newborn। Then next Ultrasound or sonography by ultrasound the and 18 to sonography 20 week can show the then position of and 18 to movement of 20 weeks fetus। can show the movement and position of the fetus। उसके बाद में from this data From this due data, date of this data due due date of date of delivery delivery can be estimated established चेंजेस इन मदर। चलो बताओ चेंजेस इन मदर। सबसे पहले क्या होता है? uterus grow enough to make pregnancy pregnancy obvious। मतलब यूटेरस इतना बड़ा हो जाता है कि अल्टीमेटली उसके बाद में प्रेगनेंसी होनी होती है। मतलब यू कैन नॉट टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। देखिए क्या होता है, प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते हो बट दैट कैन बी डन बिफोर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ही कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। मतलब जो अबॉर्शन जैसी जो केस होती है वो कभी भी आप लोग की फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ड्यूरेशन में ही होती है। सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद में उसको नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में यूटेरस इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि अल्टीमेटली उस टाइम के बाद में प्रेगनेंसी ऑब्वियस हो जाता है। मतलब उसको होना ही होना है। समझ में आ गया? yes हाँ sir। सर हाँ सर ये होता है पहला पॉइंट कि यूटेरस बिकम्स लार्ज इनफ टू मेक द प्रेगनेंसी ऑब्वियस। क्या पॉइंट है वो? यूटेरस बिकम लार्ज इनफ टू मेक द large enough to make प्रेगनेंसी pregnancy ऑब्वियस। obvious। हाँ। देन सेकंड क्या होता है? हार्मोन लेवल स्टेबलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि HCG डिक्लाइन होता है। क्या होता है सेकंड पॉइंट? हार्मोन लेवल Stabilizes stabilize होता है। क्यों stabilize होता है? HCG decline ये HCG डिक्लाइन होता है। HCG का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? आप नहीं बता पाओगे। HCG का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या लॉन्ग फॉर्म होता है HCG का? human carrionic gonadotropin क्या लॉन्ग फॉर्म होता है HCG का? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। बराबर है? हाँ। और ये वाला हार्मोन पता है ना आप लोगों को? आपका कार्पोस ल्यूटेयम और उसके बाद में प्लेसेंटा, ये दोनों रिलीज करवाता है। समझ में आ रहा है? और ये हार्मोन तभी रिलीज होता है जब प्रेग्नेंट होती है। बिना प्रेगनेंसी की ये हार्मोन रिलीज नहीं होता है। और ये हार्मोन यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट होता है, जिसके वजह से इसके डिटेक्शन से आप प्रेगनेंसी टेस्ट को करते हो। ठीक है? मतलब प्रेग्नेंट है या नहीं है उसके लिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट इसी HCG को डिटेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये HCG यूरिन में से एक्सक्रीट होता है। समझ में आ गया? हाँ सर हाँ गुड। ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाता है सेकंड पॉइंट में? आप लोगों ने क्या बोला कि क्या होता है?
Hormone level हाँ, stabilizes. हार्मोन लेवल स्टेबलाइज होता है क्योंकि HCG क्या हो जाता है, Decline. डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम Disintegrated. डिसइंटीग्रेट हो जाता है। देन चौथा क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो अभी क्या कर लेता है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन ये मेन हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करते रहता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। ये मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, इसका ओरी के स्ट्रक्चर के टाइप पर। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में डीजेनरेट हो जाता है। अब अगर ये डीजेनरेट हो जाता है तो जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करने का काम होता है या HCG को जो सिक्रेट करने का काम होता है, यह भी कौन करवा देगा, प्लासेंटा। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि प्लासेंटा टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। समझ में आ रहा है, प्लासेंटा क्या करेगा अभी, किसका फंक्शन ले लेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के Corpus फंक्शन को टेक luteum. ओवर कर लेगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो प्लासेंटा टेक्स ओवर Yes, द sir. फंक्शन ऑफ corpus luteum and start secreting the progesterone and the HCG. Clear? हाँ सर. हाँ सर. ओके, तो ये होता है चेंजेस इन मदर। समझ में आ गया? हाँ. हाँ sir. हाँ, तो चलो अभी हम चलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर या फाइनल ट्राइमेस्टर, ठीक है, डन। तो नाउ मूव ऑन टू द थर्ड और फाइनल ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर और ऑल्सो कॉल्ड एज द फाइनल ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहला बताइए कहां से कहां एक्सटेंड होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द 27. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कौन से वीक से, 27 20. टू अप टू कहां तक, पार्टुरेशन तक। कहां तक चलते रहेगा ये, पार्टुरेशन तक चलते रहेगा, जब तक Parturition. डिलीवरी नहीं होती तब तक। क्या तिथे आहे तो बॅग मध्ये, गॉट इट, डन। Yes sir. तो चलो अभी हम यहाँ पर देखते हैं चेंजेस इन फीटस। फीटस में क्या चेंजेस होते हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंजेस इन फीटस में क्या होता है, सबसे पहला, ठीक है, क्या होता है, फीटस जो होता है इट ग्रोज, ठीक है, अप टू 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड उसका वेट भी 3 से 4 किलो का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वेट जो होता है फीटस का वो कितना हो जाता है, रिचेस 3 to 4 kg, 3 से 4 kg तक उसका वेट बढ़ जाता है। एंड जो उसका लेंथ होता है, लेंथ ऑफ फीटस रिचेस अप टू 50 सेंटीमीटर, वो 50 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। क्लियर है, क्लियर है? हाँ सर. हाँ। देन नाउ जो फीटस होता है इट कैन ओपन द आईज, फीटस कैन ओपन द आईज, वो अपने आंखों को अभी खोल सकता है। काय थोड़ा नहीं बोल, अभ्यासाला सुट्टी का काऊन, लग्न आहे का तुझं शिमड्या, चल बस तिथं अभ्यासात जा, 1 to 20 पूर्ण स्पेलिंग लिहून दाखव। तो फिटस जो होता है वो क्या होता है, अपनी परत एकदा आली, आता शान पण करशील ना, कानाखाली वाजून तुझ्या चलली लवकर। तो जो फिटस होता है वो क्या होता है, अपनी आंखें खोल सकता है, ठीक है, डन। समझ में आ गया क्या? हाँ सर. ठीक है। लेटर ऑन नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, नाउ वी हैव टू चेंजेस इन द मदर, ठीक है। अभी हम जो रहता है वो चेंजेस इन द मदर, या फिर आप ये यहाँ पर बोल सकते हो कि बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, बाय द एंड ऑफ, पहले एक और पॉइंट ऐड कर लेते, बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है, जो फीटस होता है वो फुली डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड फॉर फीटस becomes fully developed and ready for parturition, ठीक है। तो ये होता है चेंजेस इन फीटस। अब हम बात करेंगे चेंजेस इन मदर, ठीक है। तो क्या हो जाता है, देयर इज अ गेन ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट में इनका क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, सही है,
ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट जो होता है कि जब फीटस आप लोगों का ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फीटस जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स मतलब ये वाले जो पोर्शन में, मतलब एब्डोमिन में जो रहने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो काफी ज्यादा कंप्रेस और डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, बिकम्स कंप्रेस एंड डिस्प्लेस, ठीक है, हाँ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लीड्स टू द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है लेडीज लोगों में, प्रेग्नेंट लेडीज में। उसके बाद में डाइजेस्टिव ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, और स्ट्रेन इन द बैक मसल, डाइजेस्टिव ब्लॉकेज एंड स्ट्रेन इन द बैक मसल। ये सारी प्रॉब्लम्स लेडीज लोगों में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होते हैं चेंजेस इन मदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द चेंजेस इन फीटस एंड द चेंजेस इन मदर ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर। गॉट इट? चलो रिवाइज कर लेते हैं। तो चेंजेस इन फीटस सबसे पहला क्या होता है, बताइए क्या होता है? Weight of the fetus. The fetus grow. वेट ऑफ फीटस कहाँ तक पहुंच जाता है? 3 से 4 किलो तक का वेट हो जाता है, और उसका लेंथ कितना हो जाता है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का उसका लेंथ हो जाता है। हाँ, देन फीटस अपनी आंखें खोल सकता है, द फीटस कैन ओपन द आईज, ओके। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक जो फीटस होता है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, और उसके बाद में वो पार्टुरेशन के लिए रेडी हो जाता है। मतलब जैसे ही फीटस फुल्ली डेवलप होता है उसके बाद में ही डिलीवरी पॉसिबल होती है। समझ में आ रहा है? और ये तभी पॉसिबल होता है जब थर्ड ट्राइमेस्टर खत्म होते रहता है, ये तो पता है, 9 महीने के बाद भी डिलीवरी होती है, बराबर है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम पर फीटस जो होता है वो फुली डेवलप हो चुके रहता है। समझ में आ रहा है? उससे पहले कभी भी पार्टुरेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये होते हैं आप लोग के 4 पॉइंट, दैट इज द डेवलपमेंट इन फीटस। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो बताओ फटाफट फटाफट। पहला क्या था? वेट ऑफ फीटस Reaches up to 3 to 4 kg. 4 kg. 30 to 40 या 3 to 4? 3 to 4. 3 to 4 3 to 4 क्या? केजी, सेंटीमीटर, ग्राम, क्या? kg. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? लेंथ ऑफ द फीटस 50 Reaches up to 50 centimeter in length. reaches to 50 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में फीटस क्या कर सकता है? Can Open open eyes. Eyes. Can open our और eyes. जो बाय द एंड, इसके एंड तक क्या होता है? बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है? फीटस जो होता है वो Fetus fully will developed. Fully development होता है. एंड रेडी फॉर द Parturition. पार्टुरेशन। ये होते हैं 4 चेंजेस इन द फीटस। अब चेंजेस इन मदर, सबसे पहला चेंज क्या हो जाता है? Gain of body weight. बॉडी वेट, बराबर है। प्रेग्नेंट लेडीज का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, सही है? Yes. सही है, हाँ। देन सेकंड क्या हो जाता है? फीटस बढ़ने लग जाता है। ध्यान दीजिए, जनरली फीटस जो होता है यूटेरस के अंदर में होता है, बराबर है, डन, राइट। तो जब ये फीटस आप लोग का बढ़ने हो जाता है तो जिसके वजह से जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं लाइक किडनी, या फिर आप लोगों के जो भी नीचे वाले जो होते हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर, ओके डन। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? कंप्रेस मतलब ये दब जाते हैं, क्योंकि फीटस बढ़ने लग जाता है। अब जाहिर सी बात है जब फीटस यहाँ से बढ़ेगा तो ये जो नीचे वाले ऑर्गन्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे, और अपनी जगह से थोड़े से डिस्प्लेस हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर. होंगे. बराबर है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है? तो उनको बार बार यूरिनेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप लोग का यूरिनरी ब्लैडर कंप्रेस होगा, दबेगा, तो यूरिनेशन बढ़ेगा, सही है? हाँ. राइट। और उसके बाद में डाइजेस्टिव ब्लॉकेज भी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इसके पीछे में आप लोग का स्टमक वगैरह आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आप लोगों के कंप्रेस होने की वजह से वहां पर डाइजेस्टिव ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जिसके वजह से उनको खाना बराबर पचता नहीं, या फिर उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ सर. हाँ, और उसके बाद में स्ट्रेन इन द बैक मसल। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है वो ऐसे पकड़ कर चलती रहती है, राइट डन,
ओके वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो बैक स्ट्रेन होता है, बैक मसल में स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा वो सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये सारी चीजें होती है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द फिटस। तो ध्यान में रखना क्या होता है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फिटस एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, Becomes compressed and कंप्रेस और डिस्प्लेस होते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, विच लीड्स टू द frequent urination, Digestive digestive blockages, blockages and strain in back पेन इन द बैक, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, वहां पर स्टार्ट हो जाती है। तो ये होते हैं चेंजेस इन मदर। गेट इट? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, चलो बताओ, फटाफट बताओ, चेंजेस इन fetus और चेंजेस इन मदर रिवाइज करो फटाक से। The fetus पहला grows point, to about 3 to 4 kg. Fetus becomes 3 to 4 kg. fetus becomes 3 to 4 kg. Then and the length of the Length of fetus fetus of the reaches fetus 50 becomes centimeters. Goes up. हाँ, reaches 50 centimeters. Then next, Fetus fetus can open their eyes. can open the eyes Eyes. fetus can open the eyes. Then चौथा, By by the the end of the by the end of the trimester, the fetus become fully developed. fully developed And and ready for maturation. Ready हाँ, चलो अब चेंजेस इन मदर बताओ। पहला चेंज क्या हो जाता है, gain Gain of body weight, Gain of body weight. गेन ऑफ बॉडी वेट। और नेक्स्ट क्या होता है, ड्यू टू द growth of fetus, Growth of Fetus fetus, grows. abdominal organs compress compress and compress and displace displace, lead to the Lead. frequent urination. frequent urination, straining back muscles, digestive blockages और straining back muscles, Straining back muscles. Back strain muscle. in the back muscles. Okay, so all these things happens during the trimester. तो ये हो गया सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो चलो बताओ अभी हाँ, सर। सारे के सारे चेंजेस बताओ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, सेकंड ट्राइमेस्टर का और थर्ड ट्राइमेस्टर का, सब एक साथ बताओ। चलो बताओ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। Most radical changes occurs in both Most embryo radical and changes occurs in fetus and mother. Very good. Second point. nutrients directly provided by endometrium. Very good. Nutrients directly provided by endometrium. Very good. Next. Third. changes in Change in fetus. Changes in fetus. चलो बताओ फटाक से पहला change. It is the main period of organogenesis and development of Development organs. body organ. Organogenesis and development. Second. Almost all organs develop in rudimentary Formed by the end of 8th week. Okay. Rudimentary form में present होते हैं. Then next. now embryo is Embryo fetus about 3 centimeter long. long. Okay. But now embryo called as a fetus and it is how much long? 3 centimeters. 3 centimeter long. 3 centimeter long. Next. Hands, Hands, feet, toes, toes, and Hand, fingers, form. feet, toes. Hands, face, toes and limbs are formed. Then उसके बाद में they can Mouth. open their The Feet fetus and open limbs. and close mouth. they can open mouth, open Mouth and close and mouth and feet. face. Very good. Then next. CNS completely formed. CNS is completely formed. Then next. circulatory and and expiratory circulatory system becomes Circulatory functional. and expiratory system becomes functional. Very good. Next. Heartbeat can be heartbeat can heard be heard by 6th week. 6 week. Heartbeat can be heard. Okay, from the 6th week. Then next. Moment of Fetus start, but it cannot be felt by the mother. Movement of mother fetus start but can be felt by the mother. काउन नाही लिहित कोणतं मी पूर्ण लिहि आणि मला 10 वेळा डिस्टर्ब नको. उसके बाद में next. by the end of By the end of first trimester, by the end of first trimester, becomes 7 to 10 centimeter long. Okay, very good. So that's all about the changes in fetus. अब changes in mother बोलो फटाक से. progesterone level becomes high. high. उसके बाद में Menstrual cycle stops secondary. Suspended till the end of pregnancy. okay, then next.
body undergo radical The mother body Mother body undergo rapidly change. वेरी गुड. उसके बाद में Increased level of progesterone brings changes in reproductive system. changes in mother reproductive system. ओके. उसके बाद में Uterus becomes larger. यूटेरस बिकम लार्जर. उसके बाद में Maternal part of placenta grows. मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ग्रो. वेरी गुड. उसके बाद Mother Mother experiences morning sickness. मदर्स एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग सिकनेस लाइक Nausea, vomiting, vomiting, mood swings. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट हो गया ये. अब नेक्स्ट क्या आता है? second trimester. Second trimester from Secondary 13 to trimester. 26 weeks. इट एक्सटेंड फ्रॉम 13 वीक टू 26. 26 weeks. चलो बताओ अब इसमें क्या होता है? Changes in fetus. Rapidly fetus. grow in fetus. बोलो. पहला पॉइंट. Fetus becomes active. Fetus becomes very active. Then next. It grows about 30 centimeter long. Grows about 30 centimeters. It grows about 30 centimeter long. उसके बाद Development of brain begins. Development brain. very good. Development of brain begins. उसके बाद Movement of fetus can be filled by a mother. movement of fetus can be filled by mother. Very good. उसके बाद Hairs, eyebrows, and eyelashes appears. Eyebrows and eyelashes. very good. Hairs, eyebrows, eyelashes appears. उसके बाद Pinna Pinnae becomes distinct. pinnae become distinct. Very good. उसके बाद Fetus becomes half of the size of that of newborn. okay. Fetus becomes half of the size of the newborn. Very good. उसके बाद Ultrasound Ultrasound or sonography by the 18 to 20 week can show the position and movement of fetus. Body growth and position. very good. Ultrasound और sonography study by the कौन से week में? 18 to 18 to 20 weeks. 18 to 20 weeks. क्या शो करता है? Can show the Position and movement of Body fetus. growth or Position, movement of fetus. and फिर इसके वजह से क्या होता है? From this data Few date of Date delivery of can be delivery can be delivery and established. and the estimated. Very good. अब ये क्या हो गया? Changes in fetus. उसके बाद अभी Changes in mother. Changes in mother. चलो बोलो क्या होता है? Changes in mother. Uterus grows. Grows enough to make pregnancy obvious. Uterus becomes large enough to make the pregnancy obvious. मतलब इस टाइम Pregnancy तक obvious. आप abortion कर नहीं सकते हो. ठीक है? हाँ. Then next. Hormone Level stabilized as HCG declines. Very good. Hormones level stabilize हो जाते हैं क्योंकि HCG decline हो जाता है. उसके बाद Corpus luteum disintegrates. corpus